गोविन्दा नमो नमः। श्रीकृष्ण नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी भगवत भक्तवृंद, नित्य है निरंतर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रवित इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का पान करके हम अपने जीवन को उस दिव्य रस से संयुक्त कर रहे हैं, जिस रस का रसास्वादन करने के उपरांत फिर किसी भी सांसारिक विषय रस की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सांसारिक जितने भी विषय रस हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं अंतवतो फलमतेषाम्, कहते हैं वो सब अंत वाले हैं। जितने भी देवताओं की उपासना करने से भोग प्राप्त होते हैं उनको कहा गया कि वो अंत वाले हैं। अंतवत्तु फलमतेषाम्, और वो भोग ही अंत वाले नहीं हैं, वो कर्म जिनके कारण से वो भोग उपलब्ध हो रहे हैं, कहते वो कर्म फल वो भी अंत वाला है, वो भी विनाशी है, वो भी अनित्य है, वो भी क्षणभंगुर है, वो भी रहने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। क्योंकि 5 प्रकार से भोग इस जीव को संसार में उपलब्ध होते हैं। एक शब्द के रूप में भोग की प्राप्ति होती है, एक स्पर्श के रूप में भोग की प्राप्ति होती है, एक रस के रूप में भोग की प्राप्ति होती है, एक गंध के रूप में और एक रूप के रूप में। 5 प्रकार से भोगों की प्राप्ति होती है, और ये 5 ही प्रकार के भोग, 5 ही प्रकार से प्राप्त होने वाले फल भगवान कह रहे हैं कि अंतवंत, वे सब के सब अंत वाले, निवृत्त हो जाने वाले। कहते उनमें तू क्यों आसक्त होता? उनकी वास्तविकता को पहचान ले, और उनकी वास्तविकता को पहचान करके तू जरा वास्तविक सुख को पाने के लिए प्रयास कर, वास्तविक रस में डूबने का प्रयास कर। तद्भवात् अल्पमेधसाम्, कहते उन अल्प भोगों में जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है, जो वास्तविक रस को प्राप्त नहीं करना चाहते, कहते हैं वो ही उन अल्प क्षणभंगुर विनाशी भोगों में आसक्त होकर के देवताओं का पूजन करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात भगवान कहते हैं जिन देवताओं की उपासना करते हैं, जब वो देवता ही अंत वाले हैं तो उनके द्वारा प्रदत्त जो भोग हैं वो कैसे नित्य हो सकते हैं, कैसे अविनाशी हो सकते हैं, कैसे अनंत हो सकते हैं? क्योंकि जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि है, इस सृष्टि में देवताओं की अधिकतम जो आयु है
वो एक मनवंतर की निश्चित की गई है। एक मनवंतर यानी एक मनु का समय। आप जानते हैं ब्रह्मदेव के एक दिन में 14 मनु होते हैं, यानी मनु भी विनाशी है। जिनसे मानवीय सृष्टि का सृजन होता है वो भी ये नहीं है कि उनके शरीर भी सदा रहने वाले हों, और प्रत्येक मनवंतर का इंद्र अलग होता है, वही इंद्र नहीं होता। प्रत्येक मनवंतर में देवता भी बदल जाते हैं, सप्तऋषि भी बदल जाते हैं, जो मुख्य ऋषि हैं वो भी सब बदल जाते हैं हर मनवंतर में। तो कहते हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का मनुष्यों के दिनों के हिसाब से जब हम गणना करते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर होता है, और इसमें 1000 बार चारों युग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, घूम जाते हैं, चक्र है। और इसमें 14 बार मनु आते और चले जाते हैं। एक मनु का जो समय माना गया है वो 71 चतुर्युगी का माना गया है। इसको आप 14 से गुणा कर लीजिए तो लगभग 71 चतुर्युगी एक मनु के समय में होती है। इतने ही देवताओं की अनुभूति, लेकिन ये आयु भी मुख्य देवताओं की होती है। आपको बताएं, इतनी जो आयु है, मान लीजिए जिसको इंद्र का पद भगवान ने दिया है, जैसे बलि महाराज के लिए निश्चित किया हुआ है कि आगे तुम इंद्र बनोगे, तो एक मनवंतर के लिए। दशरथ जी के लिए भी निश्चित किया हुआ है कि मनवंतर आप रहेंगे। तो ऐसे ही जो भी इंद्र बनता है वो एक मनवंतर तक अधिकतम रह सकता है, और उसमें भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। बार बार कोई शक्तिशाली असुर बीच में आकर के व्यवधान कर देता है, या कभी कभी कोई उपासक भक्त भी कर देता है। जैसे एक राजा नहुस हुए, वो बड़े प्रतापी राजा थे। वैसे ऐसे नहीं कि हमारी जो प्रचलन की भाषा में है तो क्या देते हैं नहेश कहीं का, तो यही है वो, इसी के नाम से चला राजा नहुस। बड़े प्रतापी थे, और आप चिंतन करके देख लें कि अपने उपासना के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपने दान पुण्य के द्वारा वो इंद्र पद के अधिकारी बन गए, और इंद्र को बीच में से पद से हटना पड़ा। ब्रह्महत्या का पाप लग गया था। ब्रह्महत्या के पाप के कारण से इंद्र को बीच में ही अपने पद से हटना पड़ा, और उस समय के लिए नहुस को इंद्र का पद मिल गया। लेकिन क्या है कि भाई ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी हर एक से संभाली नहीं जाती, ये लक्ष्मी भी हर एक से संभाली नहीं जाती। अच्छे अच्छों के सर पर चढ़ करके बोलने लगती है। लक्ष्मी का प्रभाव ऐसा ही होता है भाई, जब लक्ष्मी का प्रभाव आता है ना तो व्यक्ति की मति खराब हो जाती है, उसे उचित अनुचित नहीं दिखाई देता, उसे गरीब अमीर नहीं दिखाई देता। कई बार जब उसका चक्र चलता है तो अच्छे अच्छे मनीषी वो भी उसके चक्र में, या तो कह लीजिए उनका प्रारब्ध उस समय इस तरह का होता है, या कह लीजिए इस लक्ष्मी का जो वाहन उल्लू है ना वो सर पे आके उस समय बैठ जाता है। तो ये हर एक से नहीं संभलती, इसलिए मैं कह रहा हूँ भगवान की जो 6 शक्तियाँ हैं ना, श्री है, कीर्ति है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है, बल है, भगवान के अतिरिक्त किसी से सबलता नहीं है। इसको पाकर के अहंकार आ जाता है
तो देवताओं में भी अहंकार आ जाता और इस नहुस में भी अहंकार आ गया। और ये नहुस जो बीच में इसको इंद्र का पद मिलने की जो खुशी हुई, उस खुशी में मजा आ गया। अब तो तू राजा बन गया स्वर्ग का, अब तो स्वर्ग में तेरा आधिपत्य, जो चाहे सो कर। और जब ये स्वर्ग का सिंहासन मिल गया तो स्वर्ग में अप्सराएं हैं बहुत, अप्सराएं सब इंद्र की सेवा में उपस्थित रहती हैं। लेकिन उसके दिमाग में जो कीड़ा है ना, ये दिमाग का कीड़ा होता है। रावण के दिमाग में भी तो कीड़ा ही था। उसके महल में अनेक रानियां पटरानियां थी, लेकिन उन सुंदर सुंदर रानियों पटरानियों के होते हुए भी दिमाग खराब था, उसका विकार था उसके अंदर। और उसी विकार के कारण से रावण को मरना पड़ा। वेदवती ने जो शाप दिया है वो इसीलिए दिया है, रंभा ने जो शाप दिया है वो इसीलिए दिया है। नहीं तो बड़ा बलवान था, उसको कोई मारने वाला पैदा होने वाला नहीं था। इसलिए हुआ क्योंकि जब किसी एक स्त्री का अपमान करेगा तो फिर तो विनाश होगा। ऐसे ही नहुस की दृष्टि भी सची पर चली गई। सची इंद्र की धर्म पत्नी, यद्यपि स्वर्ग में रिश्ते नाते बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पति पत्नी का नाता वहां भी बनाया गया है जो कि अत्यंत पवित्र माना गया। लेकिन उसकी दृष्टि जब सची पर गई तो पथ भ्रष्ट हो गया और सती के पास उसने प्रस्ताव भेज दिया कि अब तो इंद्र में हो, तुम तो इंद्र की पत्नी हो, जब इंद्र में हो तो तुम मेरी पत्नी होना चाहिए। अब वो इस बात को भूल गया कि इंद्र जो है ब्रह्म हत्या के पाप के कारण से कुछ समय के लिए पदच्युत हुआ है। उसके स्थान पर तुझे कुछ समय के लिए कार्यकारी इंद्र का पद मिला है, लेकिन उस अहंकार के कारण से स्वर्ग में जाकर भी कुछ ही समय के बाद सची के कारण से इस नहुस का पतन हुआ। सची ने जब इसने बहुत उसके ऊपर ये कह लीजिए कि अपने प्रभाव का या क्रोध का या जबरन प्रयास किया, जो भी कह लीजिए, तो उसके प्रभाव के कारण से आखिर सची ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कि क्या? कहने लगे अगर यदि तुम जो है आओ रथ में बैठ करके मेरा वर्ण करने के लिए, और रथ कहने लगे दिव्य होना चाहिए, और रथ में सारथी के रूप में वो घोड़ों के जगह पर तुम्हें ऋषियों को जोत करके लाना पड़ेगा। रथ को चलाने वाले ऋषि होने चाहिए, साधु होने चाहिए, महात्मा होने चाहिए। अगर यदि महात्मा लोग तुम्हारे रथ को खींच करके लाएं तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूं। कहने लगे मेरे पास तो अधिकार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जबरन लेकर के आया और जोत दिया रथ में। अब रथ लेकर के चल रहे, अब ऋषियों से रथ थोड़ा ना हाँकेगा। चाबुक बरसाने लगा, कोड़े बरसाने लगा ऋषियों के ऊपर, और कहने लगा शीघ्र चलो, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। सर्प सर्प कहा, और जब ये कहा ऋषियों को क्रोध आ गया, और जब ऋषियों को क्रोध आया कहने लगे दुष्ट पापी सर्प भव, तो सर्प ही हो जा। और जैसे ऋषियों ने साप दिया, नहुस का स्वर्ग से पतन हो गया और वो एक बड़ा भारी सर्प हुआ। तो भाई ये जो विषय होते हैं ना, इनमें जिनकी आसक्ति होती है ना, ये उसे उसके तप से, उसकी साधना से नीचे ले आते हैं। ये विषय वासनाएं जब तक इनके प्रति आकर्षण रहता है, जब तक इनकी वास्तविकता को समझा नहीं जाता है, तब तक इनसे चित्त हटता नहीं।
और जब तक इनसे चित्त हटता नहीं है तब तक देवताओं के पीछे पीछे दौड़ते हैं। जबकि भगवान कह रहे हैं अरे ये देवता कहते हैं जो अल्प अवधि के लिए है, ये नित्य रहने वाले नहीं है। जिनका स्वयं का शरीर ही नित्य रहने वाला नहीं, वो तुझे नित्य सुख क्या दे पाएंगे? वो तुझे अविनाशी सुख कैसे दे पाएंगे? देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। और भाई भज ले, तेरी अगर इच्छा है, देवताओं को भजेगा तो देवताओं को ही प्राप्त होगा। लेकिन जो मुझे भक्ता है, मद भक्ता यान्ति ही मामपि, जो मुझे भगता है वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने तो सीधा सूत्र बता दिया, भाई तुम जो है मुझे भजो। कहाँ? इन विनाशी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हो, जो विनाशी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको भगवान ने कहा अल्प बुद्धि वाले, अल्प मेधसा। कहते वो अल्प बुद्धि वाले प्राणी हैं। इसलिए कहते हैं तुम अर्जुन मुझे ही भजो। जो मेरा यजन करता है, मेरा पूजन करता है, मुझे भक्ता है, मेरे में चित्त लगाता है, और जब भी कोई आपत्ति आती है तो मुझे ही पुकारता है। वो इधर उधर धक्के नहीं खाता, वो संसार में मारा मारा नहीं फिरता, अपितु मुझे पुकारता है। भगवान को पुकारने वाला जो भी भक्त रहा, जिसने भी दिल से भगवान को पुकारा है, तो भगवान कहते हैं कि मैं निश्चय ही उसके लिए दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। उस परम पिता परमेश्वर को, उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा। जी हाँ, जो भी दिल से पुकारेगा तो निश्चित समझिए प्रभु निश्चय ही आकर के उसे संकट से उबारेंगे। राना ने बहुत सताई थी, मीरा ने नाम भुलाया ना। राणा ने बहुत सताई थी, मीरा ने नाम भुलाया ना। गोविंद गोविंद ही रटती थी, कोई दूजा नाम सुहाया ना। गोविंद गोविंद ही रटती थी, कोई दूजा नाम सुहाया ना। गोविंद गोविंद ही रटती थी, कोई दूजा नाम सुहाया ना। मीरा पक्की दिल में थी, मीरा पक्की दिल में थी,
मेरा गिरधर कष्ट निवारेगा। मेरा दिल में पक्की थी, मेरा गिरधर कष्ट निवारेगा। निश्चय उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। नरसी भगत को भात भरने की चिंता थी मन में भारी। नरसी भगत को भात भरने की चिंता थी मन में भारी। कष्ट भगत का सह न सके, कष्ट भगत का सह न सके, वो खुद सावल सा गिरधारी। कष्ट भगत का सह न सके, वो खुद सावल सा गिरधारी। नरसी ने दिल में जान लिया, सावरिया काज संवारेगा। नरसी ने दिल में जान लिया, सांवरिया काज संवारेगा। निश्चय उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। जब खींचा चीर दुशासन ने, जब खींचा चीर दुशासन ने, तब ध्यान प्रभु से लाया था। जब खींचा चीर दुशासन ने, तब ध्यान प्रभु से लाया था। ऐसे हैं दीन दयालु, ऐसे हैं दीन दयालु, वह एक पल में चीर बढ़ाया था। ऐसे हैं दीन दयालु, वह एक पल में चीर बढ़ाया था। होती है जिस पे दया तेरी, उसका क्या कोई बिगाड़ेगा। होती है जिस पे दया तेरी, उसका क्या कोई बिगाड़ेगा। निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा,
निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। ये निश्चित है। भगवान कहते हैं कोई भी आ जाए, मेरा कोई भी दास हो, मेरा कोई भी भक्त हो, सबके लिए भगवान कहते हैं। ये नहीं कि केवल इन्हीं के बारे में कहा, केवल भगवान मीरा के ही बनकर के आए गिरधर, ऐसा नहीं है। क्या केवल नरसी के सावल कराए, ऐसा नहीं है। क्या द्रौपदी के खेवनहार बनकर आए, केवल ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं दास तेरे ये भक्त सभी, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जितने भी भक्त हैं वे सब भगवान के नगरों में, कहते हैं वो भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं। इसलिए जिन्होंने भी भगवान के चरणों का सहारा लिया है, मेरे गुरुदेव कहते हैं दास तेरे ये भक्त सभी, प्रभु इनको सहारा तेरा है दास तेरे, है दास तेरे ये भक्त सभी, प्रभु इनको सहारा तेरा है। भक्त अपने पर दया करो, भक्त अपने पर दया करो, ये तेरे चरणों के चेहरा है। भक्त अपने पे दया करो, ये तेरे चरणों के चेहरा है। अब तेरे सिवा ना दूजा कोई, अब तेरे सिवा ना दूजा कोई, जो भव सागर से तारेगा। अब तेरे सिवा ना दूजा कोई, जो भव सागर से तारेगा। निश्चय है उस प्राणी को प्रभु तुरंत आकर उबारेगा। निश्चय है उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। उस परम पिता परमेश्वर को जो दिल से कोई पुकारेगा, निश्चय उस प्राणी को प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। प्रभु आकर तुरंत उबारेगा। जी हाँ, भाव की बात है, भक्ति की बात है, श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है, प्रेम की बात है, समर्पण की बात है। ये जो भाव है ना, ये भाव ही आपको प्रभु से मिलाते हैं। ये भाव ये हमें प्रभु के निकट लेकर जाते हैं। दिनों दिन अपने प्रेम को बढ़ाइए, उत्तरोत्तर अपने प्रेम को बढ़ाइए। अरे मेरे मित्रों, इस संसार में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं करने के। क्यों लड़ते फिरते हो, झगड़ते फिरते हो? लड़ने और झगड़ने के पीछे जो कारण है वो केवल एक कारण है, हम सब में बैठे हुए परमात्मा को नहीं देखते, और सब में परमात्मा को ना देखने के कारण से हमारी भेद दृष्टि हो जाती है।
भेद दृष्टि होने का कारण यही है कि सब में परमात्मा दिखाई नहीं देता, और परमात्मा के ना दिखने के कारण से क्या दिखता है, ये मेरा अपना है और ये पराया है, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका। मेरा तेरा उसका के चक्कर में पड़ करके जीवन पर्यंत ये जीव भटकता रहता है, धक्के खाता है, दुख उठाता है। मेरे मित्रों, बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है। दृष्टि की बात है, क्योंकि वेदांत का सिद्धांत दो प्रकार का है। एक तो क्या है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि सृष्टि। दूसरी बात है कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, सृष्टि दृष्टि, दोनों बातें होती हैं। एक तो क्या है कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। अगर हम इसके ऊपर चिंतन करें, सृष्टि कैसी है, सारी सृष्टि दुख रूप दिखाई देती है। जिसके ऊपर भी नजर डालते हैं वही लगता है कि दुख रूप है, ये मेरा विरोधी है, ये मेरे पक्ष का नहीं है, ये मेरा फेवर करने वाला नहीं है। जिसको मैं अपना प्रिय कह रहा हूं वह भी मेरे साथ कब छल कर जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए किसी पर विश्वास नहीं करता। ऐसी सृष्टि को देखता है, क्योंकि रोज संसार में ऐसा ही देखता है। धन के लिए एक दूसरे का गला काटते हुए देखे गए, धन के लिए एक दूसरे का पागल बनाते हुए देखे गए, धन के चक्कर में आकर के पाप कर्म करते हुए लोगों को देखते हैं, और जब उनको देखते हैं तो खुद भी उनके जैसा होना चाहता है। ये दृष्टि सृष्टि बात, ये सृष्टि दृष्टि बात, कि जैसी सृष्टि को देखता है, विकारी सृष्टि को देखता है तो विकारित होना चाहता है। लेकिन मेरे मित्रों, जरा दूसरी ओर अपने दिमाग को घुमाइए, अपने मन की तरंगों को दूसरी ओर प्रवाहित कीजिए, और ये कैसी तरंगे हैं कि अपनी दृष्टि को बदल दीजिए। सृष्टि के अनुसार दृष्टि को मत बनाइए, अपितु दृष्टि लीजिए। कहां से? महान पुरुषों से। महान पुरुषों से दृष्टि को प्राप्त कीजिए, और दृष्टि प्राप्त करने के बाद अपने अनुसार सृष्टि को बनाइए, अपनी आंखों से सृष्टि को देखिए। जब तक जैसी सृष्टि है वैसी दृष्टि बना करके रखोगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। संसार में स्वार्थ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, संसार में छल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। संसार में जो भी कुछ दिखेगा वो दुख रूप दिखेगा, दुख रूप जगत सदनीय। सारा संसार दुख रूप, सारा संसार मरता हुआ दिखाई देगा, सारे संसार में हाहाकार दिखाई देगा, सारा संसार रोता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मेरे मित्रों, महान पुरुषों के पास आकर के जो दृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं, जो दृष्टि की दिशा को बदल देते हैं, और जैसी दिशा बदलती है वो अपने अनुसार सृष्टि को देखते हैं। और जब वो उन महान पुरुषों की आंखों से इस सृष्टि को देखते हैं तो सारी सृष्टि का रूप बदला हुआ दिखाई देता है। सारी सृष्टि कैसी दिखाई देती है? कहते परमात्मामय सृष्टि दिखाई देती है, क्योंकि महान पुरुष समझाते हैं ये चराचर जगत एक परमात्मा का स्वरूप है। सिया राम न समझ जानी करहु प्रणाम जोरी कृपा। ये है मेरे मित्रों महान पुरुषों की दृष्टि। महान पुरुषों की दृष्टि में चराचर जगत परमात्मा का स्वरूप है, वो वास्तविकता दिखाते हैं। हम देह को देखते हैं, लेकिन महान पुरुष देही को दिखाते हैं। हम मरने को देखते हैं, लेकिन वो जीने को दिखाते हैं। हम जड़ को देखते हैं, वो चैतन्य को दिखाते हैं। हम विनाशी को देखते हैं, वो अविनाशी को दिखाते हैं। हम अनित्य को देखते हैं,
वो नित्य को दिखाते हैं, हम अंत वाले को देखते हैं, वो अनंत को दिखाते हैं। हम सीमाओं में बंधे हुए देखते हैं, लेकिन वो असीम बनाते हैं। ये है मेरे मित्रों दृष्टि। दृष्टि को बदलिए, और जब दृष्टि को बदलेंगे तो फिर देह नहीं, देह ही दिखाई देगा। वो देही जो देह का संचालन कर रहा, वो देही जो इस देह में बैठ कर के सारे कार्य का हेतु बनता, जिसकी वजह से सारे कार्य होते हैं, जिसकी वजह मन मनन करता है, जिसकी वजह से बुद्धि निश्चय करती है, जिसकी वजह से चित्त चिंतन करता है, जिसके कारण से मैं का भाव आपके अंदर आता है, जिसके कारण से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, त्वचा स्पर्श की अनुभूति करती है, जिह्वा रस को लेती है, नासिका गंध को ग्रहण करती है, जिसके कारण से सारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण अपने अपने धर्मों में रत होते हैं। मेरे मित्रों, दृष्टि जब मिल जाती है तब वो देही दिखाई देता, और देही के दिखने पर आप अविनाशी, आप नित्य, आप अनंत, आप असीम, आप अखंड, आप शुद्ध सच्चिदानंदम ब्रह्म है। ये है दृष्टि सृष्टि वाला। जरा दृष्टि को बदलिए और फिर सृष्टि में क्या दिखेगा? मेरा तेरा इसका उसका नहीं दिखाई देगा। इस संसार में क्या दिखेगा? कहते हैं सब में बैठा हुआ एक परमात्मा दिखाई देगा। चाहे कोई भी क्यों ना हो, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, गाय हो वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, या गाय हो, हाथी हो, सुनी हो, स्वपाकिच है, चाहे चांडाल भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कहते हैं फिर कौन दिखाई देगा? सब में बैठा हुआ एक नारायण ही लीला करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये दिखेगा किसको? कहते हैं भगवान, आगे आएगा ये विषय, कि भगवान यहाँ प्रकट होते हैं, समय समय पर अवतरित होते हैं। यदा यदा विधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि युग युग में प्रकट होता हुआ दिखाई देता हूं, लेकिन युग युग में प्रकट होने के बाद भी भगवान के सामने होते हुए भी न जाने कितने अल्प बुद्धि वाले हैं जो भगवान को पहचान नहीं पाते, भगवान को जान नहीं पाते और भगवान को मानते। अब जो भगवान को मानते ही नहीं तो उनको भगवान कैसे मिल जाएगा? भगवान कहते हैं कि जो मानते नहीं है, सब कुछ देखते हुए भी मान नहीं रहे हैं, तो उनको कैसे मिलेगा? क्योंकि उनकी दृष्टि सृष्टि में फंसी, दृष्टि सृष्टि के प्रलोभन में फंसी हुई है। ये जो सृष्टि का, जगत का प्रलोभन है, इसमें फंसी होने के कारण से वो भगवान को मानते नहीं, भगवान को जानते नहीं, भगवान को देखते हुए भी देखते नहीं। लेकिन जिनकी दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि किसकी बदली है? भगवान श्री कृष्ण के साथ समस्त गोपियों की दृष्टि बदल गई, भगवान श्री राम के साथ समस्त अयोध्या वासियों की दृष्टि बदल गई। वही अयोध्या वासी जो माता सीता पर आरोप लगाते हैं, जो राम जी ऐसा राज्य कर रहे हैं। जब वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ेंगे, राम राज्य की विशेषताओं को देखेंगे, राम राज्य की कितनी विशेषताएं हैं, ऐसा दिव्य वर्णन किया गया है राम राज्य में। कहते हैं कोई गरीब नहीं होता, राम राज्य में कोई बीमार नहीं होता, राम राज्य में किसी के पास किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, राम राज्य में कोई वेद के ज्ञान से हीन ब्राह्मण नहीं होता, राम राज्य में कोई भी द्विज अधर्म के पथ पर नहीं चलता, समस्त विप्र समुदाय केवल धर्म के पथ पर चलते हैं। सर्वत्र अग्निहोत्र होता है, सर्वत्र वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, और वेद मंत्रों का केवल उच्चारण नहीं होता है, वेद मंत्रों का ग्रहण होता है।
हृदय से ग्रहण करते हैं। राम जी के राज्य में कोई बालक अपने पिता कंधों पर नहीं जाता। ये राम राज्य की विशेषता है। गोस्वामी जी महाराज ने भी इस बात को कहा है, दैहिक दैनिक भौतिक तापम राम राज्य काहू नहीं व्यापम। कहते हैं राम राज्य में सब चीज देखने के बावजूद भी हम तो कहते हैं कि केवल एक धोबी ने कहा। ये धोबी की बात हमें नहीं पता कहां से आई है। रामायण में धोबी नहीं कहता। रामायण में ये सारे जन समुदाय में चर्चा का विषय कि राम जी ने रावण के घर में रही हुई सीता को पटरानी बनाकर, अरे राजा है क्या कर। दूतों ने जब ये बताया तो भगवान ने जो लोकोपवाद हुआ, उस लोकोपवाद को शांत करने के लिए भगवान की परीक्षा। अरे भगवान राज सिंहासन पर बैठे हुए रावण जैसे असुर को क्या कोई जानता नहीं था? अयोध्यावासी सब जानते थे। उस समय विश्व में कोई ऐसा नहीं था जो रावण को ना जानता हो, रावण की शक्ति को ना जानता हो। अरे भगवान श्री राम के जो पूर्वज हैं उन्होंने स्वयं रावण के साथ युद्ध लड़े हैं। दशरथ जी ने, रघु महाराज ने, न जाने किस किस ने रावण के साथ युद्ध लड़े हुए। तो अयोध्यावासी जानते नहीं है रावण को कि रावण महापराक्रमी और रावण को मारने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। रावण को तो केवल भगवान ही मार सकते हैं और किसी के बस का रावण को मारना नहीं है। इतना प्रतापी रावण था, इतना बलिष्ठ रावण था। क्या अयोध्यावासी नहीं जानते थे? क्या अयोध्यावासियों को पता नहीं चला कि भगवान रावण को मार करके, कुंभकर्ण को मार करके, मेघनाद को मार करके, जिसने इंद्र को भी कैद कर लिया था, वो मेघनाद किसके बस का था? उसको मारना। ये राम और लक्ष्मण कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, स्वयं साक्षात भगवान है। ये देखते हुए, उनकी महिमा को देखते हुए, सारे वैभव को देखते हुए भी लोकोपवाद, भारी लोकोपवाद लिखा है, थोड़ा लोकोपवाद नहीं है। कहते भारी लोकोपवाद चर्चा में, घर घर में चर्चा हुई, तब जाकर के सीता जी ने आग्रह किया कि मैं, सीता जी को नहीं पता था, सीता जी ने तो कहा कि मैं अपनी संतान को किसी ऋषि के आश्रम पर रह करके जन्म देना चाहती हूँ, वन में रह, मुझे वन का जीवन बहुत अच्छा लगता है, मैं वन में जाना चाहता हूँ। सीता जी की इच्छा थी। और इधर लोकोपवाद, तब राम जी ने लक्ष्मण जी के हाथों वाल्मीकि जी के आश्रम पर, कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं भेजा, वाल्मीकि जी के आश्रम पर भेजा सीता जी को, क्योंकि वाल्मीकि जी का आश्रम पहले से देखा हुआ है। वाल्मीकि जी तमसा के तट पर रहा करते थे, वहां पर आश्रम हुआ करता था। भगवान पहले भी गए हैं, वाल्मीकि जी के कहने पर ही चित्रकूट में जाकर के भगवान ने निवास किया। तो सब कुछ जानते हुए ही भगवान ने वहां पर सीता जी को भेजा लोकोपवाद के कारण। तो लोग तो देखते हुए, सारी महिमा को देखते हुए भी कहने से चूकने वाले नहीं है। जिसको जो कहना है ना, तो ये मैं कहता हूं, ये जो सृष्टि को देखते हैं ना, उसके कारण से ऐसी बातें होती हैं। और जो दृष्टि राममय कर लेते हैं, उनकी दृष्टि फिर बदल जाती है। लेकिन ये राममय दृष्टि ऐसे नहीं होती। मैं जो भाव आपसे कह रहा था, इसके लिए चाहिए प्रेम। सबसे बड़ी बात है प्रेम, और प्रेम तभी हो सकता है जब दृष्टि राममय। दृष्टि राममय कृत्वा पश्येत राममयम जगत, और दृष्टि प्रेममय कृत्वा। जिस समय आपकी दृष्टि प्रेममय होगी, तब आपको चराचर जगत में राममय दृष्टि प्रेममय कृत्वा। जब दृष्टि राममय आप कर लोगे, प्रेममय कर लोगे, तब आपकी दृष्टि राममय होगी। जब तक प्रेममय दृष्टि नहीं होगी। यहाँ पर किससे बैर कर रहे हो? यहाँ कौन पराया है? जरा देखो तो सही, कोई पराया नहीं है।
अरे सबके शरीर इसी पंचभूत से बने हैं, सबके शरीर पांच भूतों से तो बने हैं, किसी का शरीर पंचभूतों से अलग निर्माण नहीं हुआ। और सबके अंदर जो शक्ति देने वाला है वो भी एक ही परमात्मा है। जैसे सारे पंखे आप ये देख लीजिए, आप भिन्नता करोगे इन पंखों की, आप देख रहे हो ये पंखे दिखा, आपको यहाँ पर 9 पंखे दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं 9 पंखे, 9 के 9 हवा फेंक रहे एक जैसे है कि नहीं है? आपकी दृष्टि में सब में एक जैसी है कि नहीं है? आपको सबसे हवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? एक जैसी हवा मिल रही है सबको, 9 के 9 एक जैसे हैं, और इनमें जो बिजली है जिसकी वजह से चल रहे हैं वो भी एक जैसे। अरे जब ये 9 एक के एक दिखाई दे रहे तो तुम्हें ये सारे एक के एक क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जैसे पंखे बने ऐसे ही सारे शरीर बने, जैसे इन पंखों में बिजली ऐसे सबके शरीरों में भगवान की चैतन्यता, भगवान की शक्ति है। तो भिन्नता कहाँ है? भिन्नता दूसरे की दृष्टि में हो सकती है जो सृष्टि के सहारे चल रहा है, आपकी दृष्टि में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपसे द्वेष करता है, आपको प्रेम करना है, आपको द्वेष नहीं करना है। सत्संगी की विशेषता यही होनी चाहिए कि उसे किसी से द्वेष नहीं करना, उसे सब में राम को देखना है, उसको सबके साथ विनम्र भाव के साथ रहना, धैर्य रखना है, संयम रखना है, और सदा परमात्मा प्राप्ति के साधनों में डूबे रहना। ये खोपड़ी में जो क्रोध बैठा हुआ है ना, इसको जला करके भस्म करो। ये क्रोध तुम्हें भस्म कर रहा है, ये क्रोध तुम्हें संतप्त कर रहा है, ये क्रोध रोज तुम्हें जला रहा है। एक बार जरा तुम इसको जला दो, और जिस दिन मेरे मित्रों इस क्रोध को जला दोगे ना, उस दिन कुंदन हो जाओगे, उस दिन पूरे हो जाओगे, उस दिन तुम एक ब्रह्म मात्र अपने आप को अनुभव करोगे। तो हम तो यही चाहते हैं, और यही आपकी वास्तविकता में आपको सत्य वास्तविकता ही यही आपकी। तो अपनी इस वास्तविकता को अनुभव करो और आनंद मनाओ। इन्हीं शुभकामों के साथ आज का सत्संग ही विश्राम को प्राप्त हो रहा है। और अब आज द्वादशी तिथि है, दिन में जो भंडारा हुआ था वो यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का प्रसाद लगा करके हाँ इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।